A very good morning to all dear student. Today we are discussing about movements without legs. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम कुछ ऐसे इंसेक्ट के बारे में या कुछ रेप्टाइल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें मूवमेंट करने के लिए ना तो उनमें लेग्स होते हैं ना ही उनमें विंग्स होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बर्ड्स होते हैं तो वो अपने पंखों से एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जानवर होते हैं वो अपनी लेग्स से टांगों से है एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ना तो उनमें विंग्स होते हैं ना ही उनमें लेग्स वगैरह लिम्स वगैरह होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कैसे कर पाते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। एक तो अर्थवर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे मूवमेंट कर सकता है। एक स्नेल का मतलब होता है घोंघा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिश के बारे में डिस्कस करेंगे और स्नेक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे जो कुछ इनमें तो कुछ तो ये तो सारे जानवर है, जैसे फिश है, स्नेल है, वो स्नेक का अर्थवर्म एक इंसेक्ट है। तो ये क्या करते हैं कि इनमें बॉडी का जो स्ट्रक्चर ऐसा है कि ना तो इनमें लेग्स होते हैं, ठीक है, ना ही इनमें विंग्स होते हैं, फिर भी एक जगह से दूसरी जगह पे ये मूवमेंट कैसे कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थवर्म के बारे में, ठीक है। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स और लेग्स। अर्थवर्म क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, ना तो उसमें क्या होती है बोन्स होती है ना ही उसमें कुछ लेग्स होती है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू लेंथन एंड शॉर्टन बॉडी, ठीक है, तो वो अपनी बॉडी को क्या कर पाता है कि लंबा कर पाता है और छोटा कर पाता है। तो वो किसकी हेल्प से कर पाता है, मसल्स की हेल्प से। तो उसमें कुछ मसल्स होती है तो वो उसकी बॉडी को लंबा करती है और छोटा करती है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकता है। एन अर्थवर्म बॉडी कंसिस्ट ऑफ लिक्विड फिल्ड सेगमेंट और कंपार्टमेंट जॉइन टुगेदर। तो अर्थवर्म क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं। उन सेगमेंट में क्या भरा होता है, लिक्विड मटेरियल भरा होता है, ठीक है, और वो आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। द सेगमेंट्स ऑफ ईच अर्थवर्म्स बॉडी आर शॉर्ट एंड फेट। इसके जो अर्थवर्म के जो सेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे जो गोल गोल से इसके जो सेगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और फेट का मतलब कैसे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है, छोटे भी होते हैं और मोटे होते हैं। ये हम बात करें स्टेशनरी पोजीशन की, मतलब ये भी नॉर्मल पोजीशन में, इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है। द अर्थवर्म बॉडी हैज़ टू टाइप ऑफ मसल्स, सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो ये जो अर्थवर्म है इसमें दो मसल्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ना तो इसमें लेग्स होती है ना इसमें बोन्स होती है। वो फिर भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कैसे कर पाता है, उसकी मसल्स की वजह से। तो उसमें मसल्स होती है, दो होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है, एक कौन सी होती है, सर्कुलर मसल्स होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कौन सी होती है, देखो, व्हेन सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दे मेक सेगमेंट्स ऑफ ईच अर्थवर्म बॉडी लॉन्ग एंड थिन। तो वो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ती है। दो मसल्स होती है ना, इसमें सर्कुलर मसल होती है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। तो जैसे ही सर्कुलर मसल्स होती है वो सिकुड़ती है, तो वो क्या करती है, सेगमेंट को, जो अर्थवर्म के जो सेगमेंट होती है उसको क्या कर देती है, लंबा कर देती है और क्या कर देती है, पतला कर देती है। ये इसका किसका वर्क हो गया, सर्कुलर मसल्स का। उसके बाद में देखो, व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ती है। दे मेक लॉन्ग एंड थिन सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म। जैसे सर्कुलर मसल ने तो सेगमेंट को क्या कर दिया, लॉन्ग एंड थिन कर दिया। तो लॉन्ग एंड थिन किसने किया, सर्कुलर ने। तो लॉन्गिट्यूडिनल उसको क्या कर देगा, लॉन्ग एंड थिन को क्या कर देगा, शॉर्ट एंड फेट। उसको वापस उसको क्या कर देगा, शॉर्ट का मतलब छोटा, फेट का मतलब क्या कर देगा, उसको वापस मोटा कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सर्कुलर मसल तो जो इसके जो सेगमेंट होते हैं अर्थवर्म के, उसको तो वो क्या कर देगा, लॉन्ग एंड थिन, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या कर देगा, शॉर्ट एंड फेट। ये इसके दोनों के वर्क हो गए, सर्कुलर मसल्स के और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के। ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म बॉडी हैज़ टाइनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारे पास में जो इनके जो सेगमेंट होते हैं, ठीक है, तो इनके नीचे वाली साइड में ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल का मतलब होता है जैसे बाल जैसी स्ट्रक्चर इनकी नीचे की साइड में होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल्स बोलते हैं। दीज ब्रिस्टल्स कैन बी मूव्ड इनटू द ग्राउंड टू ग्रिप द ग्राउंड। तो ये क्या करते हैं, उसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये नीचे वाला जो ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे ज़मीन पे चलते हैं तो उसको ग्रिपिंग करते हैं वो। एंड विथड्रॉन टू रिलीज द ग्राउंड। तो वो जो ग्राउंड है, ठीक है, उसको पकड़ भी सकते हैं और उसको रिलीज मतलब उसको छोड़ भी सकते हैं। Keeping all this point in mind, we will now describe the earthworm movement from one place to another place.
तो हमने अर्थवॉर्म है उसके जो दो टाइप की मसल्स होती है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बारे में तो पढ़ लिया। उसके अगले वाले जो इसमें नीचे की साइड में जो ब्रिस्टल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो वो क्या करती है, ज़मीन को पकड़ लेती है, वो छोड़ भी लेती है। लेकिन इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इनमें जो मूवमेंट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो, एन अर्थवॉर्म मूव्स बाय लेंथेनिंग एंड शॉर्टेनिंग। लेंथेनिंग का मतलब होता है अपनी बॉडी को लंबा करना, शॉर्टेनिंग का मतलब होता है छोटा करना। इट्स बॉडी अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, यूजिंग द सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल रेस्पेक्टिवली। तो वो सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स अल्टरनेट करता रहता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे जो टाइनी ब्रिस्टल्स होते हैं नीचे की साइड में अर्थवॉर्म के, वो क्या काम में आते हैं, फॉर ग्रिपिंग इन द ग्राउंड व्हेन इट पार्ट्स इज बॉडी मूव। तो जैसे उसके बॉडी के पार्ट्स मूव करता है, ठीक है, मूवमेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो नीचे वाले जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी जो ज़मीन होती है नीचे की जहाँ पे वो चलता है, तो उसको वो क्या कर लेती है, ग्रिपिंग कर लेती है। ग्रिपिंग किसकी हेल्प से होता है, ब्रिस्टल्स की मदद से। ब्रिस्टल्स कौन से होते हैं, जो उसके नीचे वाली जो ये जो स्ट्रक्चर होती है, जो बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है इसके नीचे की साइड में, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल्स। तो हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि जो अर्थवॉर्म होता है उसमें मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कैसे होता है। इसमें 4 स्टेप होती है मूवमेंट की, जिसमें पहली स्टेप है हमारे पास में, देखो, व्हेन अर्थवॉर्म इज नॉट मूविंग ऑल द सेगमेंट्स ऑफ बॉडी आर शॉर्ट एंड फेड। जैसे ही वो मूवमेंट नहीं करता है, वो भी जैसे सपोज करो कि ये अर्थवॉर्म है, अभी यहाँ पे एक जगह रुक रखा है, तो इसकी बॉडी कैसी है, अभी छोटी है, और फेड का मतलब कैसी है, मोटी। देखो यहाँ पे बिल्कुल छोटी है, ये बिल्कुल लंबा नहीं है, और इसके सेगमेंट कैसे हैं, मोटे हैं। अब यहाँ पे देखो, द ब्रिस्टल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी आर ग्रिपिंग द ग्राउंड। इसके नीचे वाली जो ब्रिस्टल्स होती हैं, बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनको ब्रिस्टल्स बोलते हैं, वो नीचे से ग्राउंड को पकड़ कर लेते हैं। ये पहली स्टेप में क्या है कि वो उसकी जो बॉडी होती है वो शॉर्ट रहेगी और फेंट रहेगी, और नीचे वाले जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो ज़मीन को पकड़ के रखते हैं। ये पहली स्टेप हो गई मूवमेंट की। अब उसके बाद में सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप में क्या है, To move forward, the earthworm contracts circular muscles of the front segment due to which, ठीक है, the front part of its body become long and thin। तो ये तो पहली स्टेप में तो बिल्कुल शॉर्ट एंड फेंट है, पहली स्टेप में तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है। सेकंड स्टेप में जैसे ही ये आगे बढ़ता है, तो इसकी जो आगे वाली जो सर्कुलर मसल्स है, इसकी यहाँ वाली आगे वाले पार्ट की सर्कुलर मसल्स वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, लॉन्ग एंड थिन। यहाँ से सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सर्कुलर मसल्स क्या होगी, सिकुड़ गई। तो सिकुड़ने की वजह से इसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, लॉन्ग एंड थिन, एंड मूव्स अहेड बाय सम डिस्टेंस। और जैसे ये यहाँ तक चला जाएगा, तो इसकी बॉडी वाला अगला वाला पार्ट है थोड़ा यहाँ चला जाएगा, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द ब्रिस्टल्स ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द अर्थवॉर्म बॉडी विथड्रॉन द ग्राउंड। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये वाले अगले वाले जो इसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो उस ग्राउंड को छोड़ के अगले वाले जो ग्राउंड है उस पर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका जो पीछे वाला जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट है जहाँ पे ब्रिस्टल रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस ग्राउंड को छोड़ते नहीं है, वो उस ग्राउंड को वो पकड़ के ही रखते हैं। ये हमारे पास में स्टेप नंबर 2 हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में तो वो एक जगह रुक रखा था, स्टेप नंबर 2 में वो जैसे आगे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, लॉन्ग एंड थिन। तो ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो आगे वाले ग्राउंड को पकड़ लेंगे, और पीछे वाला जो पोर्शन है वो तो एक वहीं के वहीं रहेगा। ये स्टेप नंबर 2 हो गई। अब देखो स्टेप नंबर 3 में क्या है, ये इसकी 4 स्टेप है, तो स्टेप नंबर 3 में क्या है, इन द नेक्स्ट स्टेप, जैसे ये सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो तो वैसा कैसा रह गया, और जैसे ही ये आगे जाएगा, देखो फ्रंट पार्ट लेंथन एंड मूव एड, इसका अगले वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, जैसे ही आगे जाएंगे तो ये ब्रिस्टल छोड़ के अगले वाले जो ग्राउंड उसको कवर कर लेंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे, लॉन्ग एंड थिन, लंबे भी हो जाएंगे और पतले भी हो जाएंगे। ये इसकी सेकंड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप में देखो क्या हुआ, इन द थर्ड स्टेप longitudinal muscles of front part of earthworm contract and make short and फेंट अगेन। तो वो जैसे ही आगे जाएगा थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और फ्रंट पार्ट, इसकी जो आगे वाली जो है ये वाली जो फ्रंट पार्ट, ठीक है, तो उसकी कौन सी मसल्स है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में देखो ये यहाँ से जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे लंबा था,
थर्ड स्टेप में ये पार्ट कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो सिकुड़ने से ये क्या हो जाएगा, वापस कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और कैसे सेगमेंट इसके कैसे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। द ब्रिस्टल्स ऑफ फ्रंट पार्ट नाउ ग्रिप द ग्राउंड, तो जैसे इसके जो शॉर्ट एंड इसके फेंट हो जाएंगे इसके सेगमेंट, तो वो नीचे वाले जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो ग्राउंड को कवर कर लेंगे। एट द सेम टाइम, उसी समय द सर्कुलर मसल्स ऑफ बैक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसी समय उसके जो पीछे वाले जो सर्कुलर मसल्स होती है वो क्या करती है, सिकुड़ती है। सिकुड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, मेक द बैक पार्ट ऑफ अर्थवॉर्म बॉडी लॉन्ग एंड थिन, तो उसके जो अर्थवॉर्म की जो पीछे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जैसे ही सिकुड़ता है तो उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, लॉन्ग एंड थिन। ये हमारे पास में कौन सी हो जाएगी, थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप में तो अगले वाला पार्ट यहाँ से यहाँ से मूवमेंट हो गया इसमें। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, आगे वाले पार्ट सिकुड़ जाएगा और पीछे वाला बिल्कुल लंबा का लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में थर्ड स्टेप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगली वाली जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फाइनली स्टेप ये आ गई, पहले तो आगे जाएगी, फिर आगे वाली बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, फिर पीछे वाला बढ़ेगा, फिर पीछे वाला सिकुड़ जाएगा, तो तब तक ये एक राउंड ऐसे पूरा कर लेता है। और फाइनली स्टेप में क्या है, द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऑफ बैक पार्ट ऑफ अर्थवॉर्म कॉन्टैक्ट। फाइनली स्टेप में क्या है कि उसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है बैक पार्ट और सबसे पीछे वाले पार्ट की अर्थवॉर्म की, वो कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। एंड मेक इट शॉर्ट एंड फेड, और वापस उसको क्या बना देती है, यहाँ पे वापस वो पहले तो लंबी थी थर्ड स्टेप में, तो ये वापस यहाँ पे मतलब वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी और फेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी कहाँ चली जाएगी, एक राउंड यहाँ से उसने एक राउंड ऐसे पूरा कर लिया। ठीक है, इन दिस वे अर्थवॉर्म कंप्लीट वन स्टेप, इस तरीके से वो अर्थवॉर्म क्या होता है, एक स्टेप पूरी कर लेता है। एंड कवर स्मॉल डिस्टेंस, और थोड़ी सी वो दूरी कवर कर लेता है। रिपीटिंग दीज स्टेप, तो वो ऐसे अपनी जो स्टेप होता है उसको रिपीट करता रहता है। अर्थवॉर्म कीप इन मूविंग फर्दर, और वो ऐसे आगे चलता रहता है। तो मतलब एक टाइप तो वो सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल्स होती है इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स के अंदर, तो उसकी हेल्प से वो मूवमेंट कर सकता है। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म सेक्रेट ए स्लीमी सब्सटेंस, इसके अलावा उसकी जो अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो एक जो स्लीमी सब्सटेंस है उसको भी बॉडी से बाहर निकालती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि हेल्प इन मूवमेंट्स, तो वो एक चिकना पदार्थ अपनी बॉडी से निकालता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करने में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि अर्थवॉर्म होता है तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है और सर्कुलर मसल्स होती है, तो वो एक बार तो सिकुड़ती है एक बार फैलती है, जिसकी वजह से वो एक पूरा राउंड पूरा कर लेता है। और तो ना तो इसमें लेग्स होते हैं ना ही इसमें बोन्स होता है, फिर भी एक जगह से दूसरी जगह पे ये मूवमेंट कर लेता है।